हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन का सेट करेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपका संस्कृत ग्रामर से रहेगा और 25 क्वेश्चन जो होगा आपके बुक से रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% की गारंटी देता हूँ कि इस जो 50 क्वेश्चन हम कराएंगे, इसमें से जो है 7 से 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन से आपका जो 50 क्वेश्चन के सेट में आपका जो 8 नंबर मिल जाए तो ये अच्छा ही बात होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम व्यू से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखेंगे पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है? तो याद रखिएगा, उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा क्या है? तो याद रखिएगा कि आत्मा जो है अणु से भी छोटा होता है। यानी आप जो आपका बुक है, बुक से एक क्वेश्चन आया है कि अणु से भी छोटा क्या है? तो आत्मा है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहता है आपके आने वाले एग्जाम में, यानी जब आप 2024 में एग्जाम देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो राजशेखर ने लिखा है, याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि थे, याद रखिए। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो याद रखिए, आलसाई को जो है शत्रु माना गया है। देखिए यहाँ से तो आपके गारंटी ही है 8 से 9 क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा मैत्रेयी। क्या नाम था? मैत्रेयी। जो महर्षि याज्ञवल्क्य जो थे, उनके पत्नी का नाम था मैत्रेयी। 9 नंबर क्वेश्चन है, जनक की सभी में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गार्गी वाचकनोई। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका, विजयांका किस कल्प की कवित्री है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विजयांका किस कल्प की कवित्री है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा प्रथम होगा, यानी प्रथम कल्प की कवित्री है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गायंती देवी किल गीतकानी डैश 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 पुरुषा श्रुतवात पद किस पुराण से किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु पुराण से किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश जो है देशभक्ति है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, काफ़ी ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? याद रखिएगा 16 है। 14 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो याद रखिए अंत्येष्टि। ठीक है, अंत्येष्टि जो है गोदान। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो अंत्येष्टि। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, परम तृप्ति किससे मिलती है? तो याद रखिए, विद्या से जो है परम तृप्ति मिलती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के जो है 3 द्वार होते हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, हो सकता है इस साल भी पूछा जाए आपके बोर्ड एग्जाम में। तो काफ़ी ज़्यादा VVI होगा कि नरक के कितने द्वार होते हैं? तो 3 द्वार होते हैं, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा का नायक कौन है? कर्मवीर कथा का नायक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, नहीं, राम प्रवेश राम। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों का तप क्या है? तो छात्रों का जो तप है वो अध्ययन है, अध्ययन ही छात्रों का तप होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी VVI समझिए क्वेश्चन है। ठीक है, यानी ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा 1875। ठीक है, यानी ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है,
बिरजानंद किसके गुरु थे? यानी बिरजानंद किसके गुरु थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु थे, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का जो परिवार था वो किसका उपासक था? तो ध्यान रखिए, शिव का उपासक था। 22 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका वाल्मीकि रामायण से संकलित है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कर्णशय दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्णभारम, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसे VVI आप मान सकते हो, ठीक है। तो स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या है? तो ध्यान रखिएगा, स्वच्छंद का जो संधि विच्छेद है सौ जोड़ छंदम, ठीक है। तो सौ जोड़ छंदम यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्या जोड़ एका का संधि क्या होगी? यहाँ पर पूछा जा रहा है विद्या जोड़ एका का संधि जो है क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, इसका विदायका होगी, ठीक है। क्या? विदायका। 27 नंबर क्वेश्चन है, अ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ध्यान रखिए औ बनेगा, ठीक है, औ। 28 नंबर क्वेश्चन है, इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है? तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर विसर्ग संधि होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? तो मूर्ति पूजा का समास विग्रह होगा मूर्तिका पूजा, ठीक है, मूर्तिका पूजा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में फिर से, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि अब तो 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव सेट आ रहा है, तो 100 नंबर में से आपको तो 50 ही बनाना है। तो हो सकता है ये किधर ही उसमें छपा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो संस्कृत शिक्षा होगा, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, गोलगृहम में कौन सा समास है? तो समास से भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में, और नहीं पढ़े आप लोग समास, तो समास को पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। तो गोलगृहम में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा कर्मधारय। क्या? तो कर्मधारय समास है। 32 नंबर क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण कौन है? तो राइट आंसर होगा पंचवटी। क्या? पंचवटी जो है द्विगु समास का उदाहरण है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा उदित्य सूर्य कमले विकसित। क्या? उदित्य सूर्य कमले विकसित जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति वाक्य ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन है? यहाँ पूछा जा रहा है ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति वाक्य ग्रामम में पदम में जो है द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा उभयतः योगे द्वितीया, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, सह ... सज्जनः प्रतीयते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? तो ध्यान रखिए वस्त्रयण होगा। क्या? वस्त्रयण जो होगा यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो ध्यान रखिए 36 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा चतुर्थी, ठीक है। चतुर्थी जो है नमः के अर्थ में विभक्ति प्रयुक्त होती है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? यहाँ पर पूछा जा रहा है किस शब्द में आ उपसर्ग है। बहुत लोग देखेंगे यहाँ पे आ जोड़सा है तो इसे टिक मारेंगे, लेकिन ये आपका जो आंसर होगा ये नहीं होगा, बल्कि ये गलत आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका आकार, ठीक है, यानी यहाँ पर बन जाएगा आ जोड़ कार, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो आकार में उपसर्ग है, ठीक है।
38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन आपका दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पूछा जा रहा है दुरात्मा, तो इसे संधि विच्छेद करेंगे कैसे? दूर जोड़ आत्मा, ठीक है। तो दूर जोड़ आत्मा रहे तो याद रखिए दूर प्लस आत्मा होगा, तो यही इसका जो उपसर्ग होगा यानी दूर, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है आस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? ये काफ़ी ज़्यादा आपसे क्वेश्चन लट लकार से भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उससे भी आप लोग याद करके जाएंगे और पढ़ के जाएंगे, ठीक है, एग्जाम देने। तो आपसे पूछा जा रहा है आस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा तिष्ठति। क्या? तिष्ठति। अब बहुते मारेंगे का आस्था देखेंगे तो क्या करेंगे? आस्था से अति मारेंगे ना, कभी ना माना, इसका रूप बदल जाता है तो होगा तिष्ठति, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तिष्ठति इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। 40 नंबर क्वेश्चन है पश्चामी किस लकार का रूप है? तो यहाँ पूछा जाए पश्चामी, ठीक है, तो पश्चामी जो है लिट लकार का रूप है, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है जही किस धातु का रूप है? अब जही पूछा जा रहा है किस धातु का रूप है, तो हन का रूप है, क्या? हन, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है मात्रम में कौन विभक्ति है? अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है मात्रम में कौन विभक्ति है, तो याद रखिए द्वितीय विभक्ति है। 43 नंबर क्वेश्चन है नदीसु किस शब्द का रूप है? तो नदीसु जो है नदी शब्द का रूप है, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है साधु शब्द के तत्सप्तमी एक वचन। अब देखिए आप लोग जो है साधु के सभी रूपों को जो है याद करके जाएंगे, ठीक है। साधु से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, तो आप लोग साधु से जितने भी यानी एक वचन में और बहुवचन में उस सब देख के जाएंगे, ठीक है। विभक्ति इसका जो है याद करके जाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा साधव। क्या? साधव। 45 नंबर क्वेश्चन है गम जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो गम जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो गच्छन। क्या? गच्छन, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है पठनम में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पूछा जा रहा है पठनम में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो लुइट। क्या? लुइट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो इसे याद करके रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? नागरिक में पूछा जा रहा है कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ढक, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्र जोड़ ई से कौन सा शब्द बनेगा? तो राष्ट्र जोड़ ई से कौन सा शब्द बनेगा बबुआ? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय बनेगा। क्या? तो राष्ट्रीय, ठीक है, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय बनेगा। 49 नंबर क्वेश्चन है मुशक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग? तो इसका राइट आंसर होगा देखिए यहाँ पे जो संधि विच्छेद किया है मुशक जोड़ टाप, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर होगा मूसिका। क्या? मूसिका, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा VVI है। 50 नंबर क्वेश्चन है श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? अब पूछा जा रहा है यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ध्यान रखिएगा डीप, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, तो आपके एग्जाम में हो सकता है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सभी जो क्वेश्चन आज के VVI महत्वपूर्ण है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक है। सभी चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग 50 क्वेश्चन को हम एकदम रट्टा मार जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग आसानी से वॉच कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।